हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिर इसका फर्दर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन देखेंगे एक पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू जिसका नाम टू पॉइंटर टेक्निक है। और ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग, यानी प्रॉब्लम को देख करके हम लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में टू पॉइंटर टू पॉइंटर टेक्निक एप्लीकेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम का हम लोग ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग फर्दर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे टू पॉइंटर टेक्निक के थ्रू। और टू पॉइंटर टेक्निक को हम लोग उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। टू पॉइंटर टेक्निक कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, किस क्लास ऑफ प्रॉब्लम में अप्लाई हो सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन, क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए जहाँ पे टू टू पॉइंटर एप्लीकेबल हो सकता है। तो उसी उसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इस इस वीडियो में बने रही एंड लेट्स सी हम लोग किस तरीके से ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे एक नम्स अरे है मेरा ये, और के का वैल्यू ये है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या है कि आपका एक अरे है, अरे अरे में कुछ इंटीजर है विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। और और आपको एक के वैल्यू, तो आपको वो सारे सबअरे काउंट करना है जिस सबअरे के एलिमेंट का प्रोडक्ट के से स्ट्रिक्टली छोटा हो, के से स्ट्रिक्टली छोटा हो। जैसे इस केस में यहाँ से कौन कौन से ऐसे सबअरे हैं जिसका एलिमेंट का सम के से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो एक तो हो जाएगा 10, राइट। एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 10 से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे सबअरे हैं, चलो वो हम लोग देखते हैं। तो 10 से स्टार्ट होने वाले एक तो 10 इंडिविजुअली हो जाएगा, क्योंकि 10 अगर एक इंडिविजुअल सब 10 को अगर सिर्फ एक सबअरे बना है जिसमें एलिमेंट 10 है, तो उसका प्रोडक्ट तो 10 10 खुद ही होगा। अगर इसमें हम लोग 5 भी इंक्लूड करते हैं तो 10 5 जब 50 हो जाएगा। तो अभी भी ये स्ट्रिक्टली केस से छोटा है। तो यहाँ से मेरे पास दो सबअरे आ गए जो कि 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम लोग 5 पे मूव करेंगे, क्योंकि अगर इस 10 को हम लोग और 2 को भी इंक्लूड करना चाहेंगे, तो 2 को इंक्लूड करने से प्रोडक्ट मेरे सवेरे का 100 बन जा रहा है, जो कि के बराबर हो जा रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया स्ट्रिक्टली ये के से छोटा होना चाहिए। के से छोटा होने के लिए हम लोग इस 2 को फर्दर 10 से स्टार्ट होने वाले सवेरे में इंक्लूड नहीं कर सकते। 10 से स्टार्ट होने वाले सवेरे में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 5 से स्टार्ट होने वाले सारे सवेरे को काउंट करेंगे जिसका जिस सवेरे का प्रोडक्ट के से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो 5 खुद खुद इंडिविजुअली 5, एक 5 भी एक सबअरे फॉर्म कर रहा है जिसका प्रोडक्ट 100 से छोटा है, ऑब्वियसली 5 टू 10। इनका प्रोडक्ट 100 से छोटा है, 5 टू 10 एंड 10 6 60। तो इनका भी प्रोडक्ट 100 से छोटा है। तो यहाँ से 5 से कितने ऐसे सबअरे बने, 5 से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे सबअरे बने जिनका जिनका प्रोडक्ट 100 से छोटा है। वो तीन ऐसे सबअरे बने, एक 5 इंडिविजुअली, एक 5 टू और एक 5 टू 6। तो अभी तक टोटल कितने ऐसे सबअरे बन चुके हैं, 2 और 3, 5। 5 ऐसे सबअरे बन चुके हैं। अब 2 से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे सबअरे हैं, एक 2 इंडिविजुअली खुद और एक 6। तो यहाँ से कितने हो गए, 5 और 2, 5 और 2 7। और अब 6 से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे सबअरे हैं, 6 से स्टार्ट होने वाले सिर्फ 6 सबअरे हैं, क्योंकि इसके आगे फर्दर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता नहीं है, तो 6 का विंडो फर्दर हम लोग एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो इस चीज को समझने के बाद लेट्स ट्राई टू कोट अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में तो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चेंज द टेक्स्ट कलर, यहाँ पे हम लोग एक एक टोटल
मेंटेन करके चलेंगे। टोटल काउंट बताएगा कि टोटल इस अरे का टोटल कितना ऐसा सब अरे है जो जिस जिसका जिसके एलिमेंट का प्रोडक्ट के से स्ट्रिक्टली के से छोटा है, स्ट्रिक्टली के से छोटा है। तो हम लोग हर एक इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स यानी अरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। सॉरी, हर एक इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, यानी हर एक इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे सबड़े हैं उसी को हम लोग काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे, लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे, और यहाँ पे इस इस फोर लूप के, इस आउटर फोर लूप के अंदर में एक एक करंट करंट प्रोडक्ट, क्योंकि करंट सब सबरे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे मेंटेन करेंगे, क्योंकि इनिशियली इस करंट सबअरे में कोई भी एलिमेंट का प्रोडक्ट नहीं आया, तो इसीलिए इसको हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जे को आई से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि आई भी तो वो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, जो कि आई से स्टार्ट होने वाले सबअरे में इंक्लूडेड होगा। और जे ये अरे की अरे के लास्ट तक जाएगा, अरे का जो भी लेंथ है, अरे का जो भी साइज है। एंड देन यहाँ पे एक और कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि इस करंट सबअरे प्रोडक्ट में हम लोग इस इस jth इंडेक्स के एलिमेंट को इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो इस jth इंडेक्स के एलिमेंट को अगर इंक्लूड करने जा रहे हैं, तो नम नम्स एट जे, सॉरी ये नम्स होना चाहिए। This is very- ये jth इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनका, जो भी प्रीवियसली जो भी सब एरे का प्रोडक्ट आया है उसके साथ, अगर इस एलिमेंट का हम लोग इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये के से छोटा होना चाहिए, तभी इस एलिमेंट को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं सबअरे के अंदर। और यहाँ पे वही हम लोग करेंगे, जे को इंक्रीमेंट करेंगे फर्दर। और यहाँ पे टोटल काउंट में, क्योंकि ये आई से स्टार्ट होने वाले जे जितनी बार इंक्रीमेंट होगा उतनी बार हम लोग टोटल काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, टोटल काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि उतने सबएरे हम लोग को मिल रहा है जिसका जिसका सबएरे प्रोडक्ट के से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, और करंट सवेरे प्रोडक्ट को, यानी जो करंट सवेरे प्रोडक्ट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस जेथ इंडेक्स के वैल्यू से, जेथ इंडेक्स एलिमेंट से। बहुत ही ऑब्वियस सा चीज है। उसके बाद ये ब्रूट फोर्स यहीं पे खत्म होता है, उसके बाद आपको आउटपुट कर देना है। उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर देना है इस टोटल काउंट को। टोटल काउंट बताएगा कि कितने ऐसे सवेरे मुझे मिल गए जिनका की जिनका जिनका सवेरे प्रोडक्ट के से जिनका सवेरे प्रोडक्ट के से छोटा है, के से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया, बट ब्रूट फोर्स अप्रोच का एक ड्रॉबैक क्या है, ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में दिस दिस ब्रूट फोर्स दिस ब्रूट फोर्स अप्रोच has complexity of order of, यानी इसका अगर बिगो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के ऑर्डर पे, यानी एन स्क्वायर के ऑर्डर पे इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का है। यहाँ पे यहाँ पे जो
नम्स का लेंथ है, लेट से इसको हम लोग 10 रेज टू द पावर 4 नहीं लेकर के 10 रेज टू द पावर 5 ले लेते हैं। तो 10 रेज टू द पावर 5 ले लेंगे तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग का टीएलई दे देगा। सो इसको हम लोग किस तरीके से फर्दर ऑप्टिमाइज करें, उसी चीज को हम लोग समझने के लिए टू पॉइंटर टेक्निक को समझते हैं, और ये समझते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू पॉइंटर टेक्निक एप्लीकेबल भी क्यों है। तो सबसे पहले टू पॉइंटर टेक्निक में एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने भी सीखा, काफी सही चीज है। मतलब ये 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 कंडीशन और ये चीज ये कंडीशंस बोल सकते हो, या ये कंडीशंस यानी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी टू टू पॉइंटर एप्लीकेबल होगा, तभी टू पॉइंटर एप्लीकेबल होगा। तो टू पॉइंटर टेक्निक का जो मेन एक कंडीशंस होता है, कंडीशंस टू चेक बिफोर अप्लाइंग टू पॉइंटर इज कि लेट्स से ये जो मेरा विंडो है, ये अभी 10 और 5 को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले कंडीशन समझते हैं, उसके बाद इस प्रॉब्लम में वो कंडीशंस कैसे सेटिस्फाई कर रहा है उस चीज को हम लोग फिर लेटर ऑन समझेंगे। लेट से कि जो स्टेटेड क्राइटेरिया है, या स्टेट कंडीशंस या क्राइटेरिया जो स्टेटेड कंडीशंस इज फुलफिल्ड फॉर रेंज, लेट से एक रेंज है L2R, उसके लिए स्टेटेड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। स्टेटेड कंडीशंस जो भी यहाँ पे स्टेटेड कंडीशंस क्या है, कि जो सब एरे है, उन सब एरे का प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली के से छोटा होना चाहिए। तो ये जो सब एरे आ रहा है, ये जो सब एरे 0 से लेकर के 1, दो एलिमेंट का जो सब एरे है, इनका 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 प्रोडक्ट इनका प्रोडक्ट के से छोटा है, देन इट शुड ऑल्सो बी satisfied for range L+1 to R। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि रेंज L+1 से R में ये कंडीशन, यानी अगर L से R में ये जो भी स्टेटेड क्राइटेरिया है वो अगर फुलफिल हो रहा है, तो ये रेंज L+1 से R में भी फुलफिल होना चाहिए। देन वी कैन अप्लाई टू पॉइंटर टेक्निक। ठीक है, अगर ये L2R में सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कोई कोई कंडीशन L2R में सेटिस्फाई हो रहा है किसी सब एरे का, तो वो अ, वो वो L+1 से R में भी सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे ये कंडीशन क्यों सेटिस्फाई होगा, क्योंकि अरे के हर एक एलिमेंट अरे का हर एक एलिमेंट पॉजिटिव है। अरे का हर एक एलिमेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने की वजह से अगर L+ यानी अगर ये ये पर्टिकुलर विंडो में, यानी मेरा प्रोडक्ट अगर के से स्ट्रिक्टली छोटा है, तो इस विंडो को अगर मैं थोड़ा और श्रिंक कर दूं, इस लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा करके, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, है ना। अगर यहीं पे अरे का एलिमेंट निगेटिव होता तो ये फिर यहाँ पे टू पॉइंटर टेक्निक का यूज हम लोग नहीं कर पाते,
टू पॉइंटर टेक्निक का हम लोग यूज कर ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पे अरे का एलिमेंट पॉजिटिव है। वी नो फॉर श्योर कि अगर मैं इस लेफ्ट पॉइंटर को एक से आगे भी मूव कर देता हूँ, तो मेरा जो विंडो का विंडो का यानी इस करंट विंडो का जो प्रोडक्ट है, इस करंट विंडो का प्रोडक्ट वो के से छोटा ही रहेगा। क्योंकि अगर इस एल यानी जीरो से लेकर के वन इंडेक्स तक का 50 है, तो ये अगर मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, तो इस पर्टिकुलर विंडो में जो जो भी एलिमेंट आ रहा है, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसका प्रोडक्ट के से छोटा ही होगा, है ना। के से छोटा ही होगा। तो ये ये पर्टिकुलर कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि लेट से अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है और आपने एल को आगे बढ़ाया और इट रिक्वायर्स कि आर भी पीछे आए, तो फिर ये टू पॉइंटर टेक्निक जो ऑप्टिमाइजेशन लाता है, जो कि क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज कर देता है, किसी क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन को लीनियर लीनियर यानी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी में ला देता है। वो ऑप्टिमाइजेशन हम लोग ऑप्टेन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट पॉइंटर जो वो एक तरह से आगे पीछे करते रहेगा, आगे पीछे करते रहेगा। तो ये दिस optimization that we bring through the two pointer technique cannot be achieved here। इसलिए ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पर्टिकुलर कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई होगा, मतलब टू पॉइंटर टेक्निक आप वहाँ पे नहीं लगा सकते। तो ये चीज हो गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तीन चार चीज मेंटेन करते हैं। सबसे पहले तो अरे का नॉर्मल जो है, अरे का साइज निकालने में, तो ये स्टॉप लेंथ, या अरे का साइज निकाल लिया। उसके बाद एक किसी विंडो में हम लोग को क्या मेंटेन करना है, विंडो के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये करना है एक कंडीशंस, एक क्राइटेरिया जो एक विंडो के अंदर जो क्राइटेरिया हम लोग को फुलफिल कराना है कि वो विंडो का प्रोडक्ट जो हो, यानी विंडो के एलिमेंट का प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली के से छोटा होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ तो हम लोग को मेंटेन करना है। समथिंग वी हैव टू मेंटेन इन विंडो, है ना। कुछ तो हम लोग को विंडो में मेंटेन करना है। तो उस चीज को हम लोग एक वेरिएबल में मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग को प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेंटेन करना है। तो करंट विंडो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। इसके लिए हम लोग को किसी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम लोग को विंडो के अंदर क्या प्रोडक्ट है उसी को मेंटेन करके चलना है। और यहाँ पे एक हम लोग एल पॉइंटर बनाएंगे और एक आर पॉइंटर बनाएंगे। तो आर को एल से पीछे क्यों रखा है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लेटर ऑन। क्योंकि ऐसा भी एक केस हो सकता है कि जब एक ही यानी सिंगल एलिमेंट को इंक्लूड करने से ही वो कैसे वर्क, जैसे लेट से यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा भी होता, एक एलिमेंट लेट से 100, ठीक है। तो 100, और इसको एक और एलिमेंट हम लोग लेट से यहाँ पे 7। तो ये ये 100 जो है ये कभी इंक्लूड ही नहीं हो पाएगा मेरे आंसर में, मेरे टोटल काउंट में कभी इंक्लूड ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और लोग मेंटेन करके चलेंगे, जस्ट इंट
टोटल क्वांट ऑफ सवेरे जो मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट कर। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट पॉइंटर जब तक एन से छोटा है तब तक लूप में चलते रहेंगे, और we will try to consume as many elements as possible. We will try to consume as many elements as possible. अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेट से हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हैं। अभी मेरा यानी मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे होगा, राइट एक पीछे होगा, -1, मतलब मेरे इसका पर्टिकुलर विंडो में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अब टेन को मैं डालने की कोशिश करूँ, तो 10 को क्या मैं इस पर्टिकुलर विंडो में डाल सकता हूँ? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चेक करूंगा क्या मेरा राइट पॉइंटर एग्जिस्ट भी कर रहा है। अगर हाँ, राइट पॉइंटर एग्जिस्ट कर रहा है, और जो राइट पॉइंटर जो मेरा करंट विंडो प्रोडक्ट था, यानी प्रीवियस करंट विंडो प्रोडक्ट जो रहा है, L2R का जो करंट विंडो प्रोडक्ट रहा है, अगर उसको मैं इस इस नेक्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या ये स्ट्रिक्टली के से छोटा है? अभी भी स्ट्रिक्टली के से छोटा है। तो आर को इंक्रीमेंट कर देना, मतलब हाँ, विंडो को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और नेक्स्ट विंडो में इस करंट एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, करंट एलिमेंट का, यानी इस करंट एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग जितना एलिमेंट हो सकता है उतने एलिमेंट को कंज्यूम करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे यानी राइट पॉइंटर को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे जब तक ये satis- जब तक ये कंडीशंस जो है, जो यानी सवेरे में सवेरे में जब तक मेरा प्रोडक्ट कैसे कैसे स्ट्रिक्टली छोटा रहता है, तब तक इस विंडो को हम लोग एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जब मेरा जो जितना एलिमेंट आना था सवेरे के अंदर वो आ गया, तो हम लोग टोटल काउंट में क्या ऐड करेंगे? दिस इज मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली हम लोग अलग अलग चीज को ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लोग विंडो की साइज को ऐड करेंगे। क्यों विंडो की साइज को ऐड करेंगे? क्योंकि जो भी विंडो मेरा लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट तक जा रहा है, उसमें टोटल विंडो की लेंथ के बराबर सब एडेबल। जैसे 10 से जो स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है, क्योंकि 2 को इंक्लूड कर नहीं सकते, 2 को इंक्लूड करने से मेरा प्रोडक्ट 100 आ जाएगा। 100 स्ट्रिक्टली 100 से छोटा है, छोटा नहीं है ना, वो 100 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग 5 तक ही जा पा रहे हैं। तो 5 तक जा पा रहे हैं, तो कितने टोटल सब एडे यहाँ से बन रहे हैं, जो कि 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो 10 से स्टार्ट होने वाले कितने ऐसे सब एडे? एक 10 खुद हो जाएगा और 10 5 हो जाएगा। तो यानी ये एक्चुअली में क्या है, इस सबअरे का लेंथ ही है। तो इस सबअरे के लेंथ को हम लोग टोटल क्वांट में जोड़ रहे हैं। सबअरे का लेंथ हम लोग टोटल क्वांट में जोड़ रहे हैं, विच इज इक्वल टू, यानी R-L+1। ठीक है। और एक और कंडीशन हम लोग यहाँ पे हैंडल करते हैं, कि अगर मेरा L जो है वो R से बड़ा होगा। L R से किस केस में बड़ा होगा? L R से बड़ा होगा जब प्लेट से आपने ये विंडो बनाया, इसे एक्सटेंड किया यहाँ तक। क्योंकि अगर कोई भी 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो 5 से स्टार्ट होने वाला सवेरे कहाँ तक जाएगा? 6 तक जाएगा, क्योंकि ये 60, इसके आगे हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। कि उस केस में सवेरे का प्रोडक्ट जो है 6000 हो जाएगा। सो ओके, ये चीज कर नहीं सकते, तो इस ये फर्दर अब क्या होगा, ये लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ेगा। क्या हम लोग अब 100 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या अपने समरी के अंदर? नहीं, स्टिल अभी भी नहीं कर सकते। ओके, तो ठीक है, ये लेफ्ट पॉइंटर एक और आगे बढ़ेगा। लेफ्ट पॉइंटर एक और आगे बढ़ा, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ा, क्या अब हम लोग 100 को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये लेफ्ट पॉइंटर क्या होगा?
लेफ्ट पॉइंटर अभी 6 पे है, राइट पॉइंटर भी 6 पे है ना, दोनों सेम सेम इंडेक्स पे। अब ये लेफ्ट पॉइंटर 100 पे जाएगा। लेफ्ट पॉइंटर जैसे 100 पे गया, लेफ्ट पॉइंटर जैसे 100 पे गया, तो ये ये राइट पॉइंटर पीछे रह जाएगा। राइट पॉइंटर पीछे रह गया, राइट पॉइंटर पीछे रह गया, और लेफ्ट पॉइंटर एक और आगे बढ़ेगा। लेफ्ट पॉइंटर एक और आगे बढ़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो, जब जब लेफ्ट पॉइंटर 100 पे आ गया और राइट पॉइंटर इस राइट पॉइंटर यहीं पे, इस यानी सिक्स, जो एलिमेंट 6 है, यानी थर्ड इंडेक्स पे ही है। थर्ड इंडेक्स पे ही है। तो यहाँ से ये राइट पॉइंटर पीछे रह गया, लेफ्ट पॉइंटर आगे बढ़ गया। तो लेफ्ट पॉइंटर अब जब नेक्स्ट आगे बढ़ेगा तो राइट पॉइंटर को इसके हम लोग जस्ट एक इंडेक्स पीछे रखते हैं। एक इंडेक्स पीछे रखने का मतलब ये होता है कि ये एक एम्प्टी सबवेरी है, ये एक एम्प्टी सबवेरी का कंडीशन होता है। यानी यहाँ से लेफ्ट पॉइंटर को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, और राइट पॉइंटर को लेफ्ट पॉइंटर -1 कर देंगे। ठीक है। और एल्स नहीं तो क्या करना है, एल्स नहीं तो, क्योंकि जब आपने एक सबवेरी जो कि लेट से 5 से स्टार्ट हो रहा था, वो 7 6 तक आपने कंज्यूम, मैक्सिमम आपने 6 तक कंज्यूम किया, उससे जितने भी 5 से स्टार्ट होने वाले सवेरे थे उसके टोटल काउंट में ऐड कर दिया। वो ऐड करने के बाद अब 5 से सारे स्टार्ट होने वाले सवेरे मैंने तो काउंट कर लिया, अब इसे एक इंडेक्स आगे बढ़ाना होगा। तो वही काम यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, वही सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं, कि जो करंट विंडो प्रोडक्ट है, करंट विंडो प्रोडक्ट वो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं नम सेट लेफ्ट से। ठीक है। क्योंकि अब अभी अभी करंटली ये एम्प्टी एम्प्टी सवेरे नहीं, एम्प्टी सवेरे वाला चीज हम लोग यहाँ पे हैंडल ऑलरेडी कर चुके हैं। एम्प्टी सवेरे वाला चीज यहाँ पे हम लोग हैंडल कर चुके हैं। तो ये करने के बाद क्या करना है, क्योंकि ये अब करंट विंडो से हम लोग लेफ्ट को निकाल दे रहे हैं, इसीलिए करंट करंट विंडो प्रोडक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज का डिवाइड कर देते हैं। नहीं, क्योंकि करंट विंडो प्रोडक्ट में जो जो इस nth इंडेक्स पे जो वैल्यू होगा वो भी तो मल्टीप्लाइड होगा ना। अगर उसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग L+1 से स्टार्ट होने वाले वो सारी सवेरे काउंट करेंगे जिसका कि प्रोडक्ट स्टेटली केस से छोटा है। तो इसको बाहर निकालने के लिए इस करंट विंडो को हम लोग को अपडेट करना पड़ेगा ना, करंट विंडो को प्रोडक्ट को डिवाइड करने पड़ेगा नम्स ऑफ एल से। तो नम्स ऑफ एल से डिवाइड किया हमने, और नम्स ऑफ एल से डिवाइड करने के बाद एल को इंक्रीमेंट कर दे, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स से हम लोग इसके प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं। तो ठीक है, ऐसा कर लिए हम लोग। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही इजी है यहाँ से एनालाइज करना, क्योंकि हम लोग बोले कि ये जो टू पॉइंटर अप्रोच है ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपका अगर जो स्टेटेड क्राइटेरिया है या स्टेटेड कंडीशन, जो यहाँ पे स्टेटेड कंडीशन क्या था, कि जो सब एरे के अंदर जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट स्टेटली के से छोटा होना चाहिए। तो वो स्टेटेड क्राइटेरिया अगर एल से आर के लिए ट्रू हो रहा है तो L+1 से आर के लिए भी ट्रू होना चाहिए, तभी हम लोग ये टू पॉइंटर टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये एल और आर पॉइंटर जो है हर एक एलिमेंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार जाएगा। दिस एल पॉइंटर विल नॉट गो टू लाइक मल्टीपल, दिस sorry, R pointer will not go to multiple should I explain it? I think अगर अगर किसी, आप ऐसे समझो, यहाँ से जैसे ये चीज है, ये एल है, ये आर है। तो ये जब एल ये जब एल आगे बढ़ेगा तो
ये यानी एल और आर जो है हर एक एलिमेंट पे एक ही बार जाएगा। एल और आर तो मान लो दो पॉइंटर है, तो ये हर एक एलिमेंट को एक ही बार टच करे, तो एक ही बार सिर्फ हर एक एलिमेंट को टच कर रहा है, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो वो क्वाड्रेटिक नहीं होकर के लीनियर होता है। हालांकि यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे देखने में लग रहा है कि एक वाइल लूप के अंदर दो वाइल एक वाइल लूप के अंदर वाइल लूप है, लेकिन वाइल लूप के अंदर वाइल लूप होने का मतलब ये थोड़ी है कि हर एक एल के वैल्यू के लिए आर जो है वो एन टाइम ट्रैवर्स करेगा। एन टाइम ट्रैवर्स थोड़ी करेगा। यहाँ पे देखो एल और आर जो है वो ग्लोबली ग्लोबली डिक्लेयर्ड, तो ग्लोबली डिक्लेयर्ड है, तो आर अगर एक बारी पूरे लास्ट तक पहुंच जाता है तो उसके बाद आर थोड़ी इंक्रीमेंट होगा, सिर्फ एल इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से अगर सिर्फ एल इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये क्वाड्रेटिक होने का सवाल ही नहीं होता है। क्वाड्रेटिक होने का सवाल ही नहीं होता है। ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हो गया कि ये टू पॉइंटर टेक्निक जो है वो क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है और लीनियर क्यों है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है लीनियर क्यों है। सो इस प्रॉब्लम को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। कंसेप्ट को हम लोग समझ लिए, ऑप्टिमाइजेशन समझ लिए। अ, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे पहले हम लोग जो भी नम्स का साइज है उसको एक अरे के अंदर स्टोर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। और क्योंकि अ, मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो जीरो से स्टार्ट होगा, और राइट पॉइंटर को हम लोग एक पीछे रखेंगे, क्योंकि वी आर टेकिंग द राइट पॉइंटर वन बिहाइंड द लेफ्ट पॉइंटर। दिस इज इंडिकेटिंग कि यार अभी आपके पास एम्प्टी सब है। और यहाँ पे एक और चीज हम लोग को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक और चीज हम लोग को करंट विंडो प्रोडक्ट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि विंडो में कुछ तो मेंटेन करना है। तो करंट प्रोडक्ट मेंटेन करेंगे, करंट विंडो प्रोडक्ट का वैल्यू इनिशियली वन होगा। अभी इसको हम लोग इंटीजर ही क्यों ले रहे हैं, लॉन्ग क्यों नहीं ले रहे? लॉन्ग इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंटीजर से हमारा काम बन जाएगा। जो करंट विंडो कोई भी करंट विंडो का प्रोडक्ट 10 to the power 6 होगा एट मैक्स। और जो मेरा नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू आएगा वो 10 to the power 9 है, तो ये टीचर में ही फिट हो जाएगा, हम लोग को लॉन्ग लेने का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और राइट को एक पीछे रखा है। एक पीछे इसीलिए रखा है क्योंकि देयर माइट बी अ देयर माइट बी अ केस कि जहाँ पे पहला ही एलिमेंट मेरा जो ये सब एरे का प्रोडक्ट है के उससे भी बड़ा हो जाए, है ना। नहीं, के बराबर या उससे बड़ा हो जाए, क्योंकि हम लोग को विंडो में स्ट्रिक्टली के से छोटा रखना है, स्ट्रिक्टली के से छोटा रखना है, यानी विंडो के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट स्ट्रिक्टली के से छोटा होना चाहिए। तो उस केस में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग इंक्लूड ही नहीं कर पाएंगे, है। दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है वो उसको एन तक ले जाएंगे, क्योंकि हर एक स्टार्टिंग पॉइंट को आप ऐसे समझ लो, दिस इज स्टार्ट, दिस इज दिस शुड बी बेटर। तो हर एक स्टार्टिंग पॉइंट के corresponding हम लोग वो सारे सबअरे को काउंट करेंगे जिसका सबअरे प्रोडक्ट के से स्ट्रिक्टली छोटा है। तो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग अपने विंडो को तब तक एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक मेरा वी विल वी विल ट्राई टू एक्सटेंड आवर विंडो until uh, its product is its product is लेस देन के। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा राइट पॉइंटर है, क्या ए एंड एंड पॉइंटर जो है, क्या मैं नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड कर सकता हूँ? नेक्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट भी करना चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे कुछ कंडीशन चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा कि अब जो नेक्स्ट एलिमेंट को आप इंक्लूड करने जा रहे हो उसका करंट विंडो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी है उसके साथ इस नेक्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, है ना। इस नेक्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट लेने
उसके बाद अगर ये के से छोटा हो जाए तब तो ठीक है। एंड यानी नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट को इंक्लूड कर लो करंट विंडो, और करंट विंडो में इंक्लूड करने के बाद करंट विंडो को नेक्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ एंड, एंड क्योंकि इस एंड को हम लोग ऑलरेडी आगे यानी एक पॉइंटर आगे मूव कर दिए, तो एक पॉइंटर आगे मूव कर दिया, अब मेरे पास वो विंडो आ गया जो कि इस यानी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है ना, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और किसी पर्टिकुलर एंड इंडेक्स तक जा रहा है। तो स्टार्ट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से स्टार्ट होकर के एंड इंडेक्स तक जा रहा है, तो उसमें टोटल सवेरे जितने भी सवेरे होंगे वो सारे सवेरे का प्रोडक्ट, वो सारे सवेरे का प्रोडक्ट जो है केस छोटा होगा। यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल मेंटेन करेंगे जिसमें हम लोग टोटल क्वांट यानी जो सवेरे का क्वांट है उसको यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे जो लेंथ होगा मेरे सवेरे का वही वही टोटल सवेरे होगा जो कि स्टार्ट पर्टिकुलर स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और एंड तक जा रहा है। तो लेंथ हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, एंड इंडेक्स माइनस स्टार्ट इंडेक्स प्लस वन। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग केस ये आता है कि लेट से आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जो कि के बराबर या के से बड़ा है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी भी सवारी में आप इंक्लूड ही नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या होगा कि स्टार्ट एक ऐसा केस आएगा कि स्टार्ट एंड से भी आगे बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट एंड से भी आगे बढ़ जाएगा तो स्टार्ट को पहले इंक्रीमेंट कर देना है क्योंकि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को तो आप ले नहीं पा रहे हो, और एंड को क्या कर देना है, स्टार्ट माइनस वन। इसका मतलब होता है कि अभी कोई भी एलिमेंट मैंने अपने अ, अपने सवेरे में अपने विंडो में इंक्लूड नहीं किया है। तो ठीक है, अगर ये केस नहीं है, मतलब विंडो में कोई ना कोई एलिमेंट है, विंडो में अगर कुछ एलिमेंट है, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर स्टार्ट से इस पर्टिकुलर स्टार्ट इंडेक्स से स्टार्ट होने वाले सारे सबअरे को तो आपने काउंट कर लिया, तो अब स्टार्ट इंडेक्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो करंट विंडो प्रोडक्ट को डिवाइड करना पड़ेगा हम लोग को नम्स ऑफ स्टार्ट से, क्योंकि अब तो स्टार्ट इंडेक्स आगे बढ़ाना पड़ेगा, स्टार्ट इंडेक्स को आगे बढ़ा के, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टोटल फॉन्ट को रिटर्न, ठीक है। एक बार हम लोग इस प्रॉब्लम को सबमिट करके देखते हैं कि ये अ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि okay, यहाँ पे भी एक करेक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो सबमिट करके एक बार देखते हैं कि ये सही से चल पाता है कि नहीं। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए। फर्दर हम लोग टू पॉइंटर के और हार्ड और मीडियम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे डायरेक्ट इंट्यूशन हम लोग को नहीं आ पाता है कि ये टू पॉइंटर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। बट जो मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। एंड आप कमेंट करो आप लोग की, यानी आप लोग को वीडियो कैसा लगा। फर्दर मैं टू पॉइंटर की सीरीज को और बाकी एल्गोरिथम, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, इस सब पे बेस्ड में वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग तो कमेंट में बताओगे कैसा लगा वीडियो, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड और आप लोग भी कमेंट करो कि कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड like and subscribe please. It motivate me to bring more such content for you. Thank you.